और इस वक्त सियासत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट लुधियाना बन गया है। पंजाब के सारे बड़े नेता इस वक्त लुधियाना पहुंच गए हैं। बयानबाजी जमकर हो रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि माहौल कौन खराब कर रहा है। बेअदबी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, कहा जा रहा है आत्मघाती हमलावर था जो मारा गया। यह साजिश हिंदुस्तान से रची गई या फिर पाकिस्तान से? क्या लुधियाना बहाना है, चुनाव निशाना है? देखिए खबरदार करने वाली ये पूरी रिपोर्ट। पंजाब में ब्लास्ट, तस्वीर नंबर 1। ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ, ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। पंजाब में ब्लास्ट, तस्वीर नंबर 2। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ। पंजाब में ब्लास्ट, तस्वीर नंबर 3। पंजाब में ब्लास्ट, तस्वीर नंबर 4। पंजाब में ब्लास्ट, तस्वीर नंबर 5। पंजाब में ब्लास्ट के पीछे कौन है? सीएम चन्नी कह रहे हैं कि जिन्होंने बेअदबी की उन्हीं लोगों ने ब्लास्ट करवाया है। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ मैं ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ आके ਤੁਹਾਨੂੰ। सिद्धू ने इशारों में यह भी कहा कि सरकार को डराने की कोशिश हो रही है। पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है। ये नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा है कि बेकसूर लोगों की जानें ली जा रही हैं वोट्स की पोलराइजेशन के लिए। मेरा सवाल यह है कि 4.5 साल सब कुछ ठीक था और ये सेम प्रक्रिया बंगाल में भी हुई। ये 4.5 साल ठीक था और यकायक जब 1-2 महीने रह जाते हैं तो सीरीज ऑफ इवेंट्स, बेअदबी, फिर बेअदबी, लोग पहरेदार बने और अब ये जघन्य अपराध। ये कौन सी लड़ाई है भाई? ये किससे लड़ाई है जिसमें बेकसूर लोगों की जान ली जाती है? जिस लड़ाई में राजा की जान को खतरा ना हो, वो लड़ाई नहीं है, वो राजनीति है और वो राजनीति भी नकारात्मकता की पराकाष्ठा। डिप्टी सीएम रंधावा को लग रहा है कि ये साजिश सरहद पार की हो सकती है। ये बॉर्डर स्टेट है, ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि जो ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। अरविंद केजरीवाल ने इस ब्लास्ट को भी बेअदबी के मामलों से लिंक करते हुए बयान दिया है। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, पर पंजाब के 3 करोड़ लोग
एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। लुधियाना अब पंजाब में टेंशन का नया हॉटस्पॉट बन गया है। लुधियाना में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम ब्लास्ट हुआ है। कपूरथला और अमृतसर में बेअदबी के बाद अब लुधियाना पंजाब में तनाव का तीसरा सेंटर बन गया है। अभी बेअदबी से पैदा हुआ गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट करके पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋरेंसिक ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। दोपहर 12:22 पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में धमाका हुआ। धमाका थर्ड फ्लोर पर मौजूद वॉशरूम के अंदर हुआ। धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लुधियाना कोर्ट परिसर में, जहां पर अभी कुछ देर पहले ये जो है यहाँ पर धमाका हुआ है। और इस वक्त की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो इस पूरे एरिया को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। और ये सामने अगर मैं दिखाऊं तो ये नई बिल्डिंग है कोर्ट की, और इसी के साथ सटे जो पुरानी बिल्डिंग थी, यहाँ पर धमाका जो था वो हुआ था। और धमाका इतना जबरदस्त था कि इस बिल्डिंग की जो कांच थे वो टूट गए और नीचे खड़ी गाड़ियां जो हैं वो इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। उसके अलावा एक संदिग्ध जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें जो बाथरूम में जिसकी डेड बॉडी उसको संदिग्ध जो भी माना जा रहा है, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। उसके अलावा 4 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत इसमें बताई जा रहे हैं जो धमाका हुआ है। और ये सामने आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये फायर ब्रिगेड की जहां पर गाड़ी खड़ी है, ठीक इसी के साथ दूसरी मंजिल पर बाथरूम के अंदर ये धमाका था वो हुआ है। और उसके चलते नीचे जो ये गाड़ियां खड़ी हैं ये जो है ये क्षतिग्रस्त इस धमाके में हुई हैं। वकील जो थे वो भी इस धमाके की चपेट में आए हैं जो यहाँ पर काम करते थे। NIA की भी आ रही है, NST की भी आ रही है, फॉरेंसिक वाले भी आ रहे हैं। जो एक्सप्लोजिव फॉरेंसिक वाले होते हैं वो स्टडी करते हैं कि कौन सा एक्सप्लोजिव यूज किया गया। अभी पता लगा कुछ? नहीं, अभी वो टीमें आ रही हैं। देखो वो सारी टीमों को दूर से आना होता है। एक दिल्ली से आ रहे हैं, अभी वो 300 किलोमीटर पीछे हैं, वो ऑन द वे है। उनको 3-4 घंटे तो 5 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। कितनी कैजुअलिटी है यहाँ पर? हाँ जी, कैजुअलिटी कितनी है सर? अभी तक एक कैजुअलिटी है जी जो हाँ वॉशरूम में है, और बाकी अभी इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ऐसी भी खबर आ रही है कि जो बाथरूम में जिसकी डेड बॉडी मिली है वही जो था आरोपी भी था शायद। बिल्कुल उसको स्टडी करेंगे जी, उसको स्टडी करेंगे। अभी से कुछ कहना मुश्किल है, पर उस एस्पेक्ट को भी स्टडी करेंगे। ये धमाका आखिर कैसे हुआ, किन लोगों ने ब्लास्ट किया, पुलिस लगातार जांच कर रही है। अगर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो इमारत में कुल 6 फ्लोर हैं। कैंपस इतना बड़ा है कि इसमें अंदर जाने के लिए 10 से ज्यादा दरवाजे हैं। पूरे कोर्ट कैंपस में वकीलों के कम से कम 1500 चैम्बर हैं। जहां ब्लास्ट हुआ वहां से थोड़ी दूर पर ही जज साहब का चैम्बर था। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से भीड़ कम थी, वरना बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हो सकता था। ये ब्लास्ट इतना क्लियर था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है। मेरे को कमिश्नर ने पूछा कि ये सिलेंडर तो नहीं, मैं कहा नहीं सर बॉम्ब ब्लास्ट, बिकॉज स्मोक एंड डस्ट और मशरूम फॉर्मेशन वो सिर्फ ब्लास्ट में होती है। और इंटेंसिटी ब्लास्ट की मैंने देखी तो इमीडिएटली आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस एंड विद इन फ्यू सेकंड्स पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी। एक हमारे लॉयर घायल हुए हैं, एक लिटिगेंट घायल होने की सूचना है, एक वहाँ पे कोर्ट का एम्प्लॉई है, एक फोटोस्टैट मशीन चलाने वाली लड़की है। उसका आई विटनेस है कि मैं वहाँ थी जब बाथरूम में से 2-3 आदमी भागे बाहर, उसके बाद ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद यहां लोगों के बीच एक चर्चा है कि ब्लास्ट में जिस शख्स की मौत हुई है दरअसल वही शख्स बम फिट करने का भी काम कर रहा था। घटना के फौरन बाद सीएम चन्नी ने लुधियाना का दौरा किया, अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जिस शख्स की मौत हुई वही बम भी फिट कर रहा हो। एक बंदे दी टोटल कुल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜਣੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਇਆ? ਅਗਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਫਦਾਈਨ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ आने वाले दिन सामने आएंगी। सीएम चन्नी ने अपने बयान में पहले जो बातें कही हैं उससे आशंका लगती है कि क्या यह किसी तरह के फिदाइन हमले की साजिश थी। No comment. Let us human bomb angle is being explored by the police. No comment. Sir, little bit detail about the preliminary investigation, sir. Sir, little bit detail about the preliminary. Let us do our work first, and we will let you know everything. जांच में क्या शामिल हुआ? जांच में क्या Do you think क्या ह्यूमन बम के इस्तेमाल की बात आ रही है? देखिए, कोई भी चीज जब तक निश्चित नहीं है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फोरेंसिक टीम आई है, लेट देम डू देयर वर्क and we will comment only after we निकला क्या सर? अभी इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ अभी पूरा। इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरी है, लेकिन पंजाब में पॉलिटिक्स जबरदस्त शुरू हो गई है। सिद्धू ने इशारा किया कि सरकार को डराने की कोशिश है। चन्नी ने कहा कि नशे पर कार्रवाई के बाद से पंजाब में हालात बिगड़े हैं और नशे का लिंक अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया से जोड़ा जा रहा है। अकाली दल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहा है। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।